हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में अब आपको IELTS मींस आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो वीज़ा है वो डायरेक्टली लग सकता है। और बहुत सारी जो इंस्टाग्राम रील्स हैं उन पर भी आ रहा है कि अब आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में विदाउट आइल्स और पीटी के वर्क परमिट लग जाएगा। तो क्या ये सच है? तो आज हम इस वीडियो में इस सच्चाई का खुलासा करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और किस कैटेगरी के वीज़ा में जो चेंजेस हुए हैं इंग्लिश टेस्ट को लेकर के, और इसके अलावा और कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं वो ऐड किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि रिवील करेगी फेक न्यूज़ क्या है और रियलिटी क्या है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो फेक न्यूज़ है ये आई कहाँ से है। तो दरअसल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2025 में एक अपडेट दिया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि अब इंग्लिश टेस्ट के लिए और भी प्रोवाइडर्स जो होते हैं टेस्ट के, उनको अप्रूवल दिया जाएगा। और लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं और जो शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर्स हैं, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके और हाइप कर दिया, इस चीज़ को फेक बना दिया। और ये उन्होंने ऐसे दर्शाया कि अब आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं बिल्कुल। दरअसल ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं, जो इंग्लिश टेस्ट के और कोर्स हैं वो ऐड अप किए गए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट को, मतलब जो पीटी और आइल्स की, वो खत्म नहीं हुई है अभी तक। सो फ्रेंड्स, अब इसका असली अपडेट देखते हैं। तो 7 अगस्त 2025 और 13 सितंबर 2025 को ये अपडेट आया था, जिसमें नए अपडेट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि पहले सिर्फ क्या होता था, जो इंग्लिश टेस्ट होते थे उसमें आइल्स, पीटी और ओईटी, ओईएफएल और इसके अलावा कैम्ब्रिज C1 एडवांस लैंग्वेज होती थी। लेकिन इसके साथ अब नए जो चेंज आया है उसमें आपके लिए 3 से 4 ऑप्शंस और ऐड कर दिए गए हैं इंग्लिश टेस्ट को लेकर के, जिसमें सबसे पहला है CELPIP मींस कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम, जो जर्नल के लिए होता है, वो टेस्ट ऐड कर दिया गया है अब इसमें। उसके अलावा मिशिगन इंग्लिश टेस्ट, जिसको MET बोलते हैं, वो भी ऐड कर दिया गया है। और एक लैंग्वेज सर्ट इंग्लिश टेस्ट है, वो भी ऐड कर दिया गया है, जो कि एकेडमिक्स के लिए होता है। तो ये अब चेंजेस आए हैं, जिससे आपको क्या है कि और ज़्यादा ऑप्शंस और चॉइस मिल जाएगी अब टेस्ट देने के लिए। आपको सिर्फ 2 टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जो होते थे आइल्स और PTE। और जैसे अब ऑप्शंस बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के जो टेस्ट है वो नहीं देने होंगे। टेस्ट की रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी, कुछ माइनर चेंजेस आए हैं बस इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें एक और भी ऑफिशियल चेंज हुआ था। 13 सितंबर 2025 के बाद जो है आपका जो ये टेस्ट है कैम्ब्रिज C1 एडवांस लैंग्वेज जो टेस्ट है, उसको रिमूव कर दिया गया है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सब क्लास, जिसे 482 सब क्लास, जिसमें स्किल डिमांड्स वीज़ा वाले कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके लिए होता है ये। तो उसमें इसको रिमूव किया गया है, पूरे तरीके से सारे में इसको रिमूव नहीं किया गया है। तो पुराने रूल के अंडर, मतलब अब इसमें ऐसा होगा जैसे कि आपने 13 सितंबर को एग्जाम दिया था अभी 2025 में, ठीक है। तो उससे पहले पहले अगर आपने दिया है, ठीक है, तो वो तो पुराने रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। लेकिन उसके बाद जो अभी चेंजेस आए हैं, अपडेट्स आए हैं 13 सितंबर के बाद, उसके हिसाब से अब अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। ये बात आप माइंड में लेकर के जरूर चलना। सो फ्रेंड्स, इसमें मेनली बात ये है कि इसमें जो आपकी स्कोर रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें एडजस्टमेंट हुई है। लाइक कुछ वीज़ा कैटेगरीज में, जैसे वर्क वीज़ा हो गया, हॉलीडे वीज़ा हो गया आपका, और जो ट्रेनिंग वीज़ा में इंग्लिश लेवल क्या है थोड़ा इजी किया गया है। मतलब इन कैटेगरी के वीज़ा में पहले जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी उनको थोड़ा कम लेवल अब कर दिया गया है। मीन्स पहले PTE की जो रिक्वायरमेंट होती थी इन कैटेगरी वीज़ा के लिए, वो आपकी 30 पॉइंट्स होती थी। पीटी में आपका 30 स्कोर है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अब इसको भी घटा करके आपका 24 पॉइंट्स कर दिए हैं, मीन्स 6 पॉइंट को अब घटा दिया है पहले से। और दूसरा जो आपका टेस्ट होता है TOEFL, टोफल, ठीक है, उसमें क्या है, आपके पहले 32 पॉइंट्स चाहिए होते थे, लेकिन अब अपडेट के बाद उसमें 26 पॉइंट्स चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको मतलब पूरे तरीके से हटा दिया है जो इंग्लिश टेस्ट होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे आपका जो स्किल्ड टाइप के वीज़ा आते हैं, जिसमें माइग्रेट करते हैं जा करके, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो PR के लिए हम अप्लाई करते हैं,
उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसमें आपको अभी भी पीटीई और IELTS मींस आइल्स का एग्जाम देना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि अभी क्या वैलिड है, ठीक है, अभी कौन सी जो इंग्लिश के टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो वैलिड हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में है वो वीज़ा कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उसमें भी क्या है, सब क्लासेस होती हैं और क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सब क्लास, अब जो इसमें रिक्वायरमेंट है, सब क्लास 189, 190 और 491, जो ये सब क्लास होती है वीज़ा की, इसमें स्किल्ड माइग्रेशन आता है और इसमें अभी भी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें भी आपको अभी इंग्लिश की टेस्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। ये नहीं है कि इंग्लिश टेस्ट के बिना आप इन कैटेगरीज में चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया बिना इंग्लिश टेस्ट दिए, नहीं। इस सब क्लास में भी आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर जो सब क्लास आती है वो आती है 482, जिसमें टेम्परेरी स्किल्स इन डिमांड वीज़ा लगता है, जिसको वर्क परमिट भी कहते हैं हम, वर्क परमिट लगता है। उसके बाद आता है आपका सब क्लास 485, उसमें क्या है, ग्रेजुएट वीज़ा होता है। मींस बच्चा जाता है वहाँ पे 12th करने के बाद, तो वो जो वहाँ पे वीज़ा लगवाता है उसके बाद, करने के बाद, ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद, तो वो ग्रेजुएट वीज़ा आता है और वो सब क्लास 485 के अंडर आता है। एक हम डायरेक्टली हम स्टूडेंट वीज़ा लगवा करके जाते हैं इंडिया से, जो सब क्लास 500 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज होती हैं वीज़ाज़ की और इसकी सब क्लासेस होते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम पार्टनर वीज़ा भी कहते हैं, जो स्पाउस वीज़ा होता है। उसमें आपको फंक्शनल इंग्लिश प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने अभी 3 बताए थे, फंक्शनल इंग्लिश टेस्ट और कॉम्पिटेंट इंग्लिश टेस्ट, और उसके अलावा भी एक और बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको क्या है, अभी स्टिल रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट की। इंग्लिश टेस्ट है वो किनको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें आपको बता दूं, अगर जो एप्लीकेंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है, ठीक है, लाइक जैसे यूएसए, कनाडा, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो उनके लिए बेसिकली ऑब्वियसली ये जो टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इंडिया में जो स्टूडेंट्स है या फिर कोई वर्क परमिट पे जाना चाहता है या पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उनके लिए इंग्लिश टेस्ट की अभी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। जो ये न्यूज़ थी, ये फेक जो न्यूज़ है वो स्प्रेड क्यों हुई थी, इसकी हम बात करें तो फेक जो न्यूज़ है वो स्प्रेड इसलिए हुई थी क्योंकि जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने क्रिएटर्स ने क्या किया कि आइल्स नॉट रिक्वायर्ड हेडलाइन से जो व्यूज़ गेन करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी ये न्यूज़, ठीक है। और अभी भी ट्रेंडिंग में चल ही रही है कि विदाउट आइल्स पीटी के आप वर्क परमिट लगवाओ, और बहुत सी रील्स वगैरह भी आ रही हैं, ठीक है, शॉर्ट्स आ रही हैं, उसमें एजेंट्स भी क्या है, लोगों को पागल बना रहे हैं पैसा वसूल करने के लिए, तो लूटते हैं वो। आप इस चक्कर में मत फंसना बिल्कुल भी, अभी भी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली क्या था कि गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या किया, जो टेस्ट की वैरायटीज़ हैं उसको एक्सपेंड कर दिया ताकि आपके पास ऑप्शंस और हो जाएं, उसमें इंग्लिश कोर्स और ऐड कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ी लेवल को कम किया गया है, ठीक है, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, इसको ये रिमूव नहीं हुआ है रूल अभी। सो फ्रेंड्स, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है ना हर एक कंट्री की, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो चेक करते रहो, उस पर अपडेट्स देखो, न कि जो ये फेक न्यूज़ होती है उन पर बिलीव करो। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा करके अपडेट्स को चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें और जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट टाइमिंग रही है, अगर आपने अगस्त के पहले जो टेस्ट दिया था, वो जो रूल है, अभी जो पुराना रूल है उसमें काउंट होगा, जो अभी नया रूल है उसमें वो काउंट नहीं होगा। अगर आपने अगस्त के बाद दिया है टेस्ट, तो वो नए रूल में काउंट होगा, ठीक है। दूसरा, स्कोर वैलिडिटी की, यूजली 3 ईयर तक क्या है वैलिड रहता है ये जो आपका टेस्ट होता है। उसके बाद आता है आप, मैं आपको बता दूं, एक टिप देना चाहता हूँ कि जो ट्रस्टेड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं ना, उन्हीं पर आप ट्रस्ट करो, अदरवाइज आप किसी भी एजेंट के पास मत जाओ। उनका काम सिर्फ पैसा वसूलना होता है, वो पैसे खाने से मतलब होता है उनको, ठीक है। एक फाइल जो लगती है स्टूडेंट की या किसी भी वर्क परमिट पे कोई जा रहा है पर्सन, तो उस फाइल में से कम वो 5 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम खाता ही खाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनके पास मत जाओ, आप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो खुद सीखो कि कैसे अप्लाई किया जाता है इन चीज़ों को। ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है कि आप प्रिपरेशन है वो स्मार्टली तरीके से करो। मीन्स आइल्स और पीटी दोनों के जो फ्री ऑनलाइन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइल्स और पीटी के बहुत सारे मिलते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो नेक्स्ट टिप है ये कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपने जो इंग्लिश टेस्ट दिया है
और मीन्स जो सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ और टीआरएफ जो होती है आईईएलटीएस आइल्स की, वो हमेशा डॉक्यूमेंट को रेडी रखो वेरिफिकेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन, और हमने आज देखा कि क्या फेक न्यूज़ चल रही है और रियलिटी क्या है इस चीज़ की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि और आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं मिलती रहें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन से टेस्ट को प्रेफर करोगे, आईईएलटीएस या फिर पीटीई के लिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।